कि मैं एक और ये है कि अभी मैं पेशेंट, अभी पता चला मेरे पास अर्थराइटिस का पेशेंट आया, अगला पेशेंट किडनी फेलियर का आ जाएगा, अगला किसी और का आ जाएगा, तो मुझे भी नहीं पता रहता कि अगला पेशेंट किस चीज का है। ये इस प्रोफेशन का यही बस हमें लगता है ड्रॉबैक कह लीजिए या प्लस पॉइंट कह लीजिए। प्लस पॉइंट है, और उसके लिए हथियार जो हम लोग को हनीमैन जी ने, हमारे पूज्य हनीमैन जी ने दिया है, वो है इंडिविजुअलाइजेशन। हम लोग केस को इंडिविजुअलाइज करते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है अलग है। किसी एक भी, कितने लोग पैदा हुए, किसी एक का भी फिंगरप्रिंट नहीं मैच होता है, किसी एक का भी आपकी रेटिना नहीं मैच होती है। तो ईश्वर ने बनाया ही अलग अलग है, तो दवाइयां भी अलग जाएंगी। तो इसलिए वो हथियार हमने हनीमैन जी ने दिया है। और उसको हम लोग मैच कैसे करते हैं? लॉ ऑफ सिमिलिया से लक्षण मिलाते हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ सिम्टम देखते हैं, और उसको उस पेशेंट के सिम्टम से मैच करते हैं, दवा के सिम्टम से और पेशेंट के सिम्टम को मैच करते हैं, दवा देते हैं। वो जाके उसको, जो उसकी बीमारी होती है, उसको रिमूव करने में मदद करती है। रिमूव कैसे करती है? जो हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारे होम्योपैथी में उसको वाइटल फोर्स कहते हैं। वाइटल फोर्स, हम लोग ये मानते हैं कि बीमारी तब पैदा होती है जब वो जो हमारी वाइटल फोर्स है वो डिरेंज्ड हो गई, अपना रास्ता भूल गई। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जाके केवल यही काम करती है, जो रास्ता भूली है वापस से रास्ते पे ले आती है। ईश्वर ने तो शरीर हमारा बनाया ही ऐसा है कि स्वयं में सब कुछ दे दिया है, सारे रास्ते बना दिए हैं कि शरीर स्वयं को ठीक करता है। तो होम्योपैथी यही करती है कि स्वयं ठीक करने के प्रोसेस को इनिशिएट कर देती है, जो ऑलरेडी था, लेकिन हमारे दिनचर्या के कारण, गलत दिनचर्या, खाने पीने के कारण, बीमारी के कारण वो डिरेंज्ड हो गया, वापस से अरेंज कर देते हैं और स्वयं पेशेंट ठीक होता है। अच्छा डॉक्टर अभिमन्यु, बिल्कुल जैसे भगवान आते हैं किस रूप में आपको नहीं पता चलता है। अगला पेशेंट आपने बुला दिया कि फला आ जाइए, आपको भी नहीं मालूम है कि वो किस बीमारी से ग्रसित है। तो वो आए सामने, उन्होंने पत्ते खोले अपने कि सर हमें ये दिक्कत है। पता चला अभी आप कार्डियक के पेशेंट को देखे हैं और अगला आर्थराइटिस का आ गया पेशेंट। हो सकता है अगला पोलियो से परेशान हो, ऑस्टियोपोरोसिस से उसके बाद वाला परेशान हो, उसके बाद वाला स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हो, आपको भी नहीं पता है। तो ये बताइए किस किस तरह की बीमारियों में होम्योपैथ कारगर है? एक तो बड़ा सही शब्द आपने यूज किया कि जैसे ईश्वर किस रूप में आते हैं नहीं पता। जी बिल्कुल। तो जो मरीज भी आता है ना, मैं ये दिमाग में रख के उसका इलाज करता हूँ कि ये ईश्वर का ही रूप है और परीक्षा लेने के लिए आया है मेरी। तो उस परीक्षा को पास करने के लिए जो ईश्वर ने रास्ता दिखाया बचपन से अभी तक, जो ज्ञान मुझे दिया, उस सबको अप्लाई कैसे करना है, उसी का प्रयास करता हूँ। अगर मोटी फौरी तौर से अगर हम बात करें तो किस तरह की बीमारियों में होम्योपैथ अच्छा काम करता है? देखिए, वैसे तो होम्योपैथी क्या है कि पूरा उसका दवा देने का तरीका जो बेस्ड है वो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे। हम लोग क्या है कि पर्टिकुलर डिजीज पे प्रिस्क्राइबिंग नहीं करते कि ठीक है इनको जो है अर्थराइटिस है तो ये होता है ना कि आपको फीवर है तो पैरासीटामोल दे दिए। यहाँ होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। फीवर है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे चढ़ रहा है, उसमें प्यास कितनी है, उसको कॉन्कोमिटेंट बोलते हैं। मतलब कि जो मेन जो बीमारी के लक्षण है, जो आपके लक्षण, उसके साथ में कुछ ऐसे लक्षण जिसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपकी बीमारी से, लेकिन वो आप में है, उसको कॉन्कोमिटेंट बोलते हैं। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है। टोटलिटी हम लोग केस की निकालते हैं, उसके आधार पे दवा देते हैं। फिर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे नेजल पॉलिप्स, उसमें आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। एलोपैथी या अगर किसी पैथी में जाएंगे, हाँ, साइनोसाइटिस, एडिनॉइड्स या नेजल पॉलिप है, हमारे यहाँ डेली ठीक होते हैं पेशेंट। छोटी छोटी जो बीमारियां जिसमें आदमी जाके सर्जरी करा लेते हैं, मस्से का जैसे बताया मैंने, है ना। और फाइब्रोएडिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता है। फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट में गांठें हो जाती हैं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से होम्योपैथी में ठीक होता है। बट समय ऐसा है तो हम लोग उसके पहले इन्वेस्टिगेशन जरूर करवा लेते हैं जी। क्योंकि क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस करा के जब ये हम लोग श्योर हो जाते हैं कि नहीं ये बिनाइन ट्यूमर है, मतलब बिनाइन का मतलब होता है जो कैंसरस नहीं है, कार्सिनोमा नहीं है, उसका इलाज करते हैं और आसानी से ठीक होते हैं। मैडम के यहाँ न जाने कितने केसेस ऐसे ठीक हुए, मेरे यहाँ